निकलकर सामने आई थी। पहली बार नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान से सार्वजनिक मंच से अडानी और अंबानी का जिक्र किया था। दोस्तों नमस्कार, लिबरल टाइम में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज समाप्त हो गया और यह समाप्ति हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 2.5 घंटे के भारी भरकम भाषण के दौरान। पीएम मोदी ने इस भाषण में क्या कहा वो तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपको याद दिला दूं कि इससे पहले करीब 1.5 महीने पहले राहुल गांधी ने एक बात कही थी और वो बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में सच साबित हो गई है। ये राहुल गांधी की भविष्यवाणी थी, उनका आत्मविश्वास था या उनका दावा था, लेकिन इस दावे ने आज कहीं ना कहीं अपने आप को सच भी साबित कर दिया है। ये क्या दावा था और क्या सच साबित हुआ है, आज लिबरल टीवी के अपने इस खास कार्यक्रम लिबरल टाइम में हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज लोकसभा में पीएम मोदी ने करीब 2.5 घंटे का भाषण दिया। उनका यह भाषण यूं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में सामने आया, लेकिन इस भाषण में उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा जैसी उम्मीद की जा रही थी। बीते दिन राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेर लिया, पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी की घेरेबंदी में जुट गई थी, तो तभी कयास लगा लिए गए थे कि पीएम मोदी का आने वाला भाषण सीधे तौर पर राहुल गांधी को चौतरफा घेरने वाला होगा। हालांकि आज पीएम मोदी के भाषण में बहुत कुछ नया देखने के लिए नहीं मिला। मैं कहूंगा कि पीएम मोदी का ये एक रिपीट भाषण था जो लोकसभा 2024 के पहले सत्र में नजर आया। कुछ एक चीज आपको नई जरूर लगेंगी, लेकिन उनके जो मायने थे वो भी आपको पुराने ही नजर आएंगे। पीएम मोदी ने आज अपने इस भाषण में राहुल गांधी के तमाम बातों का जवाब दिया। राहुल गांधी के जो आरोप लगाए गए थे उन पर पलटवार किया। पलटवार का जो तरीका था वो भी नया नहीं था, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने आज कुछ ऐसा भी कर दिया जो राहुल गांधी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार भविष्यवाणियां कर रहे थे, दावे भी कर रहे थे। ये दावे आज पीएम मोदी के भाषण में सच होते नजर भी आ गए हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने इस 2.5 घंटे के भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरने की, विपक्ष को हमला करने की और विपक्ष के खिलाफ चौतरफा घेरेबंदी करने की कोई कसक नहीं छोड़ी है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि जब लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा था, जब लोकसभा के लिए प्रचार प्रसार चल रहा था, तब एक बात निकलकर सामने आई थी। पहली बार नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान से सार्वजनिक मंच से अडानी और अंबानी का जिक्र किया था। उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया था। अब मैं आज के लोकसभा भाषण के बीच अडानी और अंबानी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, ये कनेक्शन जैसे जैसे आप लिबरल टीवी का हमारा ये कार्यक्रम देखते जाएंगे, लिबरल टाइम में आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। करीब 1.5 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा के दौरान अचानक अडानी और अंबानी का नाम ले लेते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि अब विपक्ष ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि अंबानी और अडानी से विपक्ष को बड़ा एक, उन्होंने कहा था कि रकम मिल रही है, एक दो जो अवैध राशि है वो मिल रही है। ये आरोप लगाए थे एक लिहाज से, लेकिन कहानी ये नहीं है। इन आरोपों से पहले राहुल गांधी ने करीब पिछले 5 से 10 सालों में अडानी अंबानी का नाम लेकर पूरी सरकार को घेरने की जो मशक्कत की थी, उसकी पहली वानगी तब पीएम मोदी के भाषण से देखने के लिए मिली थी। लेकिन तब राहुल गांधी ने एक बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं ये दावा करता हूं कि मैं जो कुछ चाहूं पीएम मोदी की जुबान से कहलवा सकता हूं। मैं जनता के हर मुद्दों को अब पीएम मोदी की जुबान से निकलवा सकता हूं। उन्होंने कहा था कि आप बस मुझे मुद्दे बताइए, पीएम मोदी उन मुद्दों को अपनी जुबान से कहेंगे। अब आज क्या हुआ? यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात 2013 में कह रहे थे, जो बात वो 2014, 2019 में कहते आए और पिछले 5 सालों से भी कह रहे थे, आज के लोकसभा भाषण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर उन्हीं बातों का एक रिपीट टेलीकास्ट दिखा दिया। विपक्ष के खिलाफ हमला करना, नेहरू से लेके कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्रियों का जिक्र करना, उनके कार्यकाल को गिनाना, ये कुछ भी नया नहीं था। राजीव गांधी के उस बयान की चर्चा करना कि मैं दिल्ली से
जब 100 रुपए भेजता हूं, 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे पहुंचता है। ये जिक्र कर कांग्रेस को याद दिलाना कि आपकी सरकार में कब और कैसे भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे आपके ही पूर्व प्रधानमंत्री इसकी स्वीकृति देते थे। तो तमाम मसले जो नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष को घेरने के लिए सुनाए, ये कुछ भी नया नहीं था। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ। ये भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से लगातार दे रहे हैं। कांग्रेस को कोयला स्कैम याद दिलाया गया, कांग्रेस को उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार याद दिलाए गए, कांग्रेस के उन नेताओं की जो जमानत पर हैं उन्हें उनके मामले याद दिलाए गए और बताया गया कि आप हमारे सामने कितने कमतर हैं। नया कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी का हेराल्ड मसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कई बार बोल चुके हैं। चुनावी अभियान में तो उन्होंने जमकर बोला था। तो लोकसभा 2024 की 18वीं जो लोकसभा थी, इसका पहला भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले कई भाषणों का एक रिपीट टेलीकास्ट सा होता हुआ नजर आया। अब इंतजार था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर पलटवार करेंगे, तो ऐसा भी हुआ। लेकिन इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ नया तो नहीं कहा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हिंदुत्व के मसले पर भी पलटवार कहा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस लिहाज से ये हिंदुत्व पर हमला किया जा रहा है, हिंदू समाज को, हिंदू समुदाय को हिंसक बताया जा रहा है, ये संयोग है या प्रयोग है या एक सोची समझी साजिश है। इशारा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया था बीते दिन, वो एक सोचा समझा बयान था। हालांकि एक खास बात आपको इस कार्यक्रम में बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी स्पीच में कहीं भी राहुल गांधी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि अपने 2.5 घंटे के भाषण में पीएम मोदी अपनी जुबान से राहुल गांधी का नाम एक बार भी लेकर नहीं आए। उन्होंने हमले कई किए, वार कई किए, लेकिन उन्होंने इशारों में किए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए फिर से एक बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जो वे पिछले 10 सालों से, या यूं कहूं कि राहुल गांधी की राजनीति में आने के बाद से किए जा रहे थे। उन्होंने आज एक बार फिर से राहुल गांधी को बालक बुद्धि करार दिया। नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कई कहानियां सुनाई। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर इशारों में वहां पर उन्होंने, पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसे, उनका मजाक भी बनाने की पूरी कोशिश की गई। तो पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेरे सामने पीएम मोदी के जो भाषण है उसके मुख्य अंश है, हम उस पर भी चर्चा करते जाएंगे और राहुल गांधी की कौन सी भविष्यवाणी सच हुई है इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करता हूं। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी से मैं जो चाहूं वो कहलवा सकता हूं। लोकसभा चुनाव खत्म ही हुए थे, नतीजे सामने आए थे, एक मजबूत विपक्ष स्थापित हुआ, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस बार उनकी सरकार थोड़ी अलग थी। जो 2014-2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो इस बार नरेंद्र मोदी को टीडीपी और जेडीयू का साथ मिला, एनडीए की सरकार बनी। लेकिन सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी सरकार चौतरफा तरीके से घिरने लगी। एक तरफ जहां विकास के मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार घिरने लगी, चाहे वो अयोध्या में विकास का मसला हो, उखड़ी हुई सड़कों की तस्वीरें सामने आ रही हो, या एयरपोर्ट्स की गिरती हुई छत नजर आई हो, या बिहार में ढहते हुए पुलों का नजारा हो, तो दूसरी तरफ पेपर लीक ने सरकार को बुरी तरह पस्त करके रखा है। बिहार में पहले, यूपी में पेपर लीक की तमाम खबरें सामने आती थी, लेकिन एनटीए और नेट जैसे संस्थानों के, नेट जैसे एग्जाम्स के पेपर लीक ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। और राहुल गांधी विपक्ष में जैसे ही उन्होंने एक मजबूत स्थिति बनाई, उन्होंने सबसे पहले नीट के मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। युवाओं का एक पूरा उन्होंने समुदाय अपनी ओर आकर्षित किया और नीट के मुद्दे को लेकर जोरदार तरीके से सरकार को घेरने लगे। राहुल गांधी ने लोकसभा के पहले दिन से, सत्र के पहले दिन से नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट के मसले पर मुझसे बहस करें, जनता को जवाब दें, युवाओं को आश्वासन दे। लेकिन आज जो हुआ वो आपको भी देखना चाहिए। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे और आज पहली बार ऐसा हुआ है। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी ने कई मुद्दों को उठाया है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, वो कोई भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को सीधे तौर पर जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने यहां पर अपने लिए एक स्कोप बना लिया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र किया और नीट के मसले पर राहुल गांधी को जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक की जो तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं, इन पर सरकार बेहद सख्त है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि पीएम मोदी ने जो आवाज राहुल गांधी सदन में उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहे थे, उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलने के लिए मजबूर कर ही दिया है। दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है, 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ। हाथरस का मुद्दा हो, लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को इस तरह जवाब नहीं दिया है। लेकिन शायद जो 18वीं लोकसभा है, उसकी खासियत यही है कि ये पिछले 10 सालों की तरह नहीं है। इस बार अगर सरकार मजबूत है तो विपक्ष भी उतना ही मजबूत है। विपक्ष के सवालों को, विपक्ष के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को यूं ही सरकार हर बार की तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती है। तो नरेंद्र मोदी ने आखिरकार नीट पर जवाब दे ही दिया। हालांकि मणिपुर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण के लिए खड़े हुए, संसद में मणिपुर के मुद्दे को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। मणिपुर में न्याय की मांग चलने लगी और पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों पे मणिपुर 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 की गूंज सुनाई देती रही। हालांकि इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का जिक्र नहीं किया। अब यह प्रधानमंत्री को भी जवाब देना था कि आखिर मणिपुर में जो हो रहा है, सरकार उस पे क्या एक्शन ले रही है, सरकार की योजना क्या है, सरकार की प्लानिंग क्या है। हालांकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और विपक्ष के सवाल को स्केप करते हुए नजर आए, यानी कि कहीं ना कहीं मैं कहूं कि भागते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में एक खास बात भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को जनता ने विपक्ष में बैठाया है ताकि विपक्ष चीखते रहे, चिल्लाते रहे, भाषण के बीच शोरगुल करता रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं उनके ही सदन में सत्र के पहले दिन जो उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था सदन के बाहर, उस ओर ले जाना चाहूंगा। क्या कुछ कहा था पीएम मोदी ने? पीएम मोदी ने कहा था कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक सशक्त और मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि संसद की कार्रवाई में विपक्ष अपनी वो भूमिका निभाएगा। अब विपक्ष, यहां आप देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है, विपक्ष उसके लिए अपनी आवाज उठा रहा है। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मणिपुर की हिंसा भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मुखिया हैं, जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी हाल ही में अपने एक भाषण में मणिपुर की हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की थी। लेकिन पूरी सदन में विपक्ष के जब 234 के 234 सांसद मणिपुर मणिपुर के नारे लगा रहे थे, पीएम मोदी ने मणिपुर पर एक भी जवाब नहीं दिया, बल्कि यह कह दिया कि विपक्ष शोर शराबा करने के लिए है। सवाल यह उठता है कि अगर विपक्ष उन मुद्दों को उठा रहा है जिस पर युवाओं का भविष्य टिका हुआ है, उन मुद्दों को उठा रहा है जिसमें उत्तर पूर्व के एक राज्य का भविष्य टिका हुआ है, तो विपक्ष शोरगुल करने वाला कैसे हो सकता है? हालांकि सदन में शोरगुल कोई नई चीज नहीं है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान भी सत्ता पक्ष से यूं ही शोरगुल चलता रहा, लेकिन आज पीएम मोदी के भाषण के दौरान जमकर बवाल कटा। यहां तक कि स्पीकर ओम बिरला बार बार राहुल गांधी को चेताते भी रहे, उन्हें समझाइश देते रहे कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको यह आचरण शोभा नहीं देता है। लेकिन विपक्षी नेताओं ने भारत जोड़ो, मणिपुर में न्याय दिलाओ, नीट जैसे तमाम नारों के साथ नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण के दौरान शोरगुल किया। हालांकि मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं देखूं तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर सदन में नेता सदन कह रहे हैं तो जो संसद का आचरण होता है, जो सदन के सदस्यों का आचरण होता है, उसे निभाना चाहिए था। लेकिन शायद ये निभाने की परंपरा दोनों ओर से होती तो आज ये तस्वीर निकलकर सामने ना आती। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार राहुल गांधी के मुद्दे पर जवाब दे दिया। मसला यह है कि अब विपक्ष यूं ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी एनडीए की सरकार से जवाब तलब समय समय पर
करता रहेगा। ईडी के मुद्दे को भी यहां पर राहुल गांधी ने उठाया था, उस पर कोई जवाब सामने नहीं आया। किसानों पे जो यहां पर सवाल किया गया था उस पर भी कोई मजबूत जवाब सामने नहीं आया। जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले भाषणों के रिपीट टेलीकास्ट की तरह दिया, जिसमें वे विपक्ष की पिछले 60 साल की जो कहानी थी उसे फिर से दोहराते हुए नजर आए, लेकिन उन तमाम सवालों से एस्केप करते हुए भी नजर आए जो विपक्ष लगातार उनके खिलाफ दाग रहा है। अब पीएम मोदी ने राहुल गांधी को कैसे पलटवार किया? राहुल गांधी को पीएम मोदी ने बालक बुद्धि करार दिया। पीएम मोदी ने कई कहानियां सुनाई। सदन में ये सब कुछ हो रहा है। पीएम मोदी ने कल अपने ही एक बयान में कहा था कि मुझे लोकतंत्र ने और संविधान ने सिखाया है कि विपक्ष के नेता को मुझे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी जब बोलना शुरू किए आज, तो वो शायद अपनी ही पुरानी बात को भूल गए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि करार दी। उन्होंने कहानी सुनाई कि एक बालक था, एक बच्चा था जो स्कूल से घर आया और उसने जो जो उसे चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे 99 नंबर आए, 99 नंबर आए। पीएम मोदी ने कहा कि लोग मिठाइयां बांटने लगे, हालांकि बाद में पता चला कि उसके 99 नंबर 543 में से आए थे। यह कहकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, राहुल गांधी को उन्होंने तंज कसा। पीएम मोदी ने एक और बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि बचपन से मैं देख रहा हूं कि जब कोई बच्चा गिर जाता है साइकिल चलाते हुए, तो कोई बड़ा व्यक्ति उसे समझाइश देता है कि कुछ नहीं हुआ, चींटी उठाकर ले गई, चिड़िया उड़ाकर ले गई, और उसे सांत्वना दी जाती है। पीएम मोदी ने इस लिहाज से यह कहना चाहा कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, राहुल गांधी अपना चुनाव हार गए, यानी कि सरकार नहीं बन पाई है विपक्ष की, और यही वजह है कि पूरा विपक्ष उन्हें सांत्वना दे रहा है। जो एक मजबूत विपक्ष की बात की जा रही है वो सब कुछ एक ढकोसलाबाजी है। ये एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में कहना चाह रहे थे। पीएम मोदी ने और भी कई तंज कसे। उन्होंने हिंदुत्व के मसले पर स्वामी विवेकानंद की याद दिला दी। 131 साल पुराने उनके भाषण की याद दिलाई कि वो गर्व से कहते थे हम हिंदू हैं। हालांकि पीएम मोदी ने वही बात का जिक्र किया जो मैंने आपसे कल के कार्यक्रम में कहा था। राहुल गांधी के भाषण के 11 सेकंड का वो एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंसा, जो हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं। पीएम मोदी ने इसी बयान का जिक्र किया और राहुल गांधी को लपेटे में ले लिया। जाहिर सी बात है पीएम मोदी उन्हें छोड़ने भी नहीं वाले थे। राहुल गांधी ने सदन में कल शिव भगवान की फोटो दिखाई थी, तस्वीर दिखाई थी, उन्होंने गुरु नानक देव की दिखाई थी, उन्होंने इस्लाम की दिखाई थी, उन्होंने जीसस क्राइस्ट की दिखाई थी। अब पीएम मोदी ने आज क्या कहा? इस तस्वीर के मसले पर भी पीएम मोदी ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस लिहाज से उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारों इशारों में कहा कि विपक्ष जो भगवान की भूमिका, जो तस्वीर होती हैं, जो भगवान की मूर्ति होती हैं, वो दर्शन के लिए होती हैं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होती हैं। एक लिहाज से उन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया कि आप जिस लिहाज से भगवान शिव की और अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें दिखा रहे थे, ऐसा कर आप प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं आप अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति कर रहे थे। हालांकि ये अलग बात है कि हमने अयोध्या से लेकर राजधानी दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में वो तमाम तस्वीरें देखी हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भगवान श्री राम की तस्वीरें पोस्टर्स में नजर आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अयोध्या के मंदिर की तस्वीरें नजर आई हैं। तो ऐसे तमाम पोस्टर बैनर्स हम पिछले 10 सालों में कई बार देख चुके हैं। लेकिन शायद ये कहते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस बात को भूल गए कि ऐसा उनकी ही अपनी पार्टी करती रहती है। खैर, ये बात हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे भाषण के अंत में एक बात कही जो आप सभी को ध्यान देना चाहिए। इस पूरी जो एक डिबेट चल रही है कल से ही कि राहुल गांधी और आज पीएम मोदी के भाषण में किसका भाषण भारी पड़ा, किसने डिबेट की इस जंग की बाजी जीत ली है, इसका रिजल्ट, इसके नतीजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक तरह से जिक्र कर बता दिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के अंत में जब वो पहुंच रहे थे तो उन्होंने कहा कि स्पर्धा इस चीज में नहीं होनी चाहिए कि आप झूठ फरेब से डिबेट जीत लें। कहीं ना कहीं पीएम मोदी के इस भाषण से ये बात सच साबित हो रही है कि जो राहुल गांधी का बीते दिन का भाषण था, उस भाषण ने सरकार को बुरी तरह तो परेशान कर दिया। और अगर डिबेट के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का पलड़ा भारी था।
राहुल गांधी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और भी बयान दिए। उन्होंने हर तरीके से राहुल गांधी का बिना नाम लिए ही जिक्र किया, उन पर निशाने साधे। इस दौरान राहुल गांधी लगातार विपक्ष के साथ नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद थे, लेकिन मसला वहीं पर फिर से वापस आ जाता है। विपक्ष मजबूत है। नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने मजबूत विपक्ष के सामने भाषण दे रहे थे, और इसकी बानगी उन्होंने आखिरी में दी भी। नरेंद्र मोदी अपने भाषण के अंत में कहते हैं कि मुझे आज बहुत आनंद हुआ, आज मुझे बहुत आनंद लगा, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज सत्य पर जीत हुई है, ये मैं जान गया हूं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। पीएम मोदी के इस बयान के क्या मायने थे? दरअसल पीएम मोदी के इस पूरे 2.5 घंटे के भाषण में विपक्ष जोरदार तरीके से नारेबाजी करता रहा। कई मर्तबा स्पीकर ने भी विपक्ष को रोकने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी रुक गए। हालांकि विपक्ष की नारेबाजी नहीं रुकी। जब पीएम मोदी ने अपने भाषण का समापन किया तो एक लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की अनुभूति हुई कि आज 2.5 घंटे का ये भाषण उनका किन कठिनाइयों से गुजरा है। 2.5 घंटे का ये पूरा भाषण उनका किन मशक्कत और मुश्किलों से गुजरकर सामने आया है। शायद यही वजह थी कि पीएम मोदी आज अपने भाषण के अंत में ये भी कहते हुए नजर आए कि उन्हें बहुत आनंद आया। अब एक मसला एक और यहां पर निकलकर सामने आया है। इस पूरे 2.5 घंटे के डिबेट के दौरान एक बार फिर से स्पीकर ओम बिरला भी कटघरे में खड़े हुए नजर आए हैं। दरअसल बीते दिन हमने राहुल गांधी के भाषण को भी देखा, देश ने वो तमाम तस्वीरें देखी जब बार बार राहुल गांधी को डांट लगाई जा रही थी, उन्हें डपटा जा रहा था उनके आचरण के लिए, उनके स्लोगन्स के लिए, उनकी दिखाई जाने वाली तस्वीरों के लिए। एक बार भी शायद ओम बिरला कल मुस्कुराते हुए नजर आए होंगे। यहां तक कि कल उन्हें अपने लिए व्यक्तिगत आरोप भी झेलने पड़े थे, जब राहुल गांधी ने कहा था कि आप पीएम से झुककर नमस्कार करते हैं, लेकिन मेरे सामने आप सीधे खड़े होकर। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का बिना नाम लिए ही चुटकुले सुना रहे थे, सदन में सत्ता पक्ष के तमाम नेता मुस्कुरा रहे थे, तो ओम बिरला भी हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। उनके तमाम वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और एक सवाल भी वायरल हो रहा है कि क्या सदन के स्पीकर को, क्या लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को यह भूमिका शोभा देती है? आप निष्पक्ष होते हैं, आप सदन के स्पीकर होते हैं, आप किसी सत्ता पक्ष के या आप विपक्ष के लिए स्पीकर की भूमिका नहीं निभाते हैं। बीते दिन भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से उलट नजर आई, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ओम बिरला उन सवालों के कटघरे में भी खड़े हो गए कि क्या उन्हें यह आचरण शोभा देता है। यह बात हर किसी की जहन में है, हर कोई जानता है कि ओम बिरला सत्ता पक्ष के सांसद हैं, वो फिर चुनकर आए हैं, स्पीकर यहां पर चुने गए। आप स्पीकर के पद पर बैठ जाते हैं, अब जब आसन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, और ये उम्मीद की जाती है कि जितना संरक्षण आप सत्ता पक्ष को देंगे उतना ही संरक्षण आप विपक्ष को भी देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों ने ओम बिरला की भूमिका को भी कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में तो खड़ा कर ही दिया है। और ये सवाल जनता के सामने है कि क्या स्पीकर की ऐसी भूमिका होनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुटकुलों पर अगर वो हंस रहे थे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा कसे जाने वाले तंजों पर मुस्कुराते हुए नजर क्यों नहीं आए? कल ओम बिरला के चेहरे पर एक जो मशक्कत देखी गई थी, एक उनके चेहरे पर देखा जाए तो तनाव नजर आया था, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे तो वो खिलखिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगता है कि सदन में स्पीकर की भूमिका इसलिए नहीं होती है। स्पीकर की भूमिका 543 सांसदों के लिए समान व्यवहार के लिए जानी जाती है। शायद यही वजह है कि आज स्पीकर ओम बिरला भी सोशल मीडिया से लेकर सियासत के समीक्षाओं में कटघरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल इन सबके बीच 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का यहां पर समापन हो गया है, और इस सत्र ने कई बड़े संदेश भी दे दिए हैं। इस सत्र ने साफ कर दिया है कि आने वाले 5 साल सत्ता पक्ष के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले हैं। सत्ता पक्ष को अब जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देने वाला कोई मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी होंगे। भले मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलहाल जवाब नहीं आया, लेकिन जिस लिहाज से पूरा विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर की आवाज उठा रहा है,
नीट की आवाज उठा रहे हैं, नीट पर जवाब आया, लेकिन मणिपुर पर भी शायद आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि वो कब होगा ये भी हम देखेंगे। फिलहाल लिबरल टीवी के खास कार्यक्रम लिबरल टाइम में इतना ही। हम आगे आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, हर रोज इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, अलग अलग मुद्दे होंगे, लेकिन बात सिर्फ आपकी और आपकी होगी। देखते रहिए मेरे साथ लिबरल टाइम। दोस्तों नमस्कार, लिबरल टाइम में आपका स्वागत। लोकसभा का पहला सत्र आज और ये समाप्ति हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 2.5 घंटे के भारी भरकम भाषण के दौरान। पीएम मोदी ने इस भाषण में क्या कहा वो तो आपने सुन, लेकिन आपको याद दिला दूं कि इससे महीने पहले राहुल गांधी ने एक बात कही थी और वो बात आज प्रधानमंत्री ने भाषण में सच साबित हो गई है। ये राहुल गांधी की भविष्यवाणी थी, उनका आत्मविश्वास था या उनका दावा था, लेकिन इस दावे ने आज कहीं ना कहीं अपने आप को सच भी साबित कर दिया है। ये क्या दावा था और क्या सच साबित हुआ है, आज लिबरल टीवी के अपने इस खास कार्यक्रम लिबरल टाइम में हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज लोकसभा में पीएम मोदी ने करीब 2.5 घंटे का भाषण दिया। उनका यह भाषण यूं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में सामने आया, लेकिन इस भाषण में उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा, जैसी उम्मीद की जा रही थी। बीते दिन राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी लिया, पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी की घेरेबंदी में जुट गई थी, तो तभी कयास लगा लिए गए थे कि पीएम मोदी का आने वाला भाषण सीधे तौर पर राहुल गांधी को चौतरफा घेरने वाला होगा। हालांकि आज पीएम मोदी के भाषण में बहुत कुछ नया देखने के लिए नहीं मिला। मैं कहूंगा कि पीएम मोदी का ये एक रिपीट भाषण था जो लोकसभा 2024 के पहले सत्र में नजर आया। कुछ एक चीज आपको नई जरूर लगेंगी, लेकिन उनके जो मायने थे वो भी आपको पुराने ही नजर आएंगे। पीएम मोदी ने आज अपने इस भाषण में राहुल गांधी के तमाम बातों का जवाब दिया। राहुल गांधी के जो आरोप लगाए गए थे उन पर पलटवार किया। पलटवार का जो तरीका था वो भी नया नहीं था, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने आज कुछ ऐसा भी कर दिया जो राहुल गांधी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार भविष्यवाणियां कर रहे थे, दावे भी कर रहे थे। ये दावे आज पीएम मोदी के भाषण में सच होते नजर भी आ गए हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने इस 2.5 घंटे के भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरने की, विपक्ष को हमला करने की और विपक्ष के खिलाफ चौतरफा घेरेबंदी करने की कोई कसक नहीं छोड़ी है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि जब लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा था, जब लोकसभा के लिए प्रचार प्रसार चल रहा था, तब एक बात निकलकर सामने आई थी। पहली बार नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान से सार्वजनिक मंच से अडानी और अंबानी का जिक्र किया था। उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया था। अब मैं आज के लोकसभा भाषण के बीच अडानी और अंबानी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, ये कनेक्शन जैसे जैसे आप लिबरल टीवी का हमारा ये कार्यक्रम देखते जाएंगे, लिबरल टाइम में आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। करीब 1.5 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा के दौरान अचानक अडानी और अंबानी का नाम ले लेते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि अब विपक्ष ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि अंबानी और अडानी से विपक्ष को बड़ा एक, उन्होंने कहा था कि रकम मिल रही है, एक जो अवैध राशि है वो मिल रही है। ये आरोप लगाए थे एक लिहाज से, लेकिन कहानी ये नहीं है। इन आरोपों से पहले राहुल गांधी ने करीब पिछले 5 से 10 सालों में अडानी अंबानी का नाम लेकर पूरी सरकार को घेरने की जो मशक्कत की थी, उसकी पहली वानगी तब पीएम मोदी के भाषण से देखने के लिए मिली थी। लेकिन तब राहुल गांधी ने एक बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं ये दावा करता हूं कि मैं जो कुछ चाहूं पीएम मोदी की जुबान से कहलवा सकता हूं। मैं जनता के हर मुद्दों को अब पीएम मोदी की जुबान से निकलवा सकता हूं। उन्होंने कहा था कि आप बस मुझे मुद्दे बताइए, पीएम मोदी उन मुद्दों को अपनी जुबान से कहेंगे। अब आज क्या हुआ? यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो बात 2013 में कह रहे थे, जो बात वो 2014, 2019 में कहते आए और पिछले 5 सालों से भी कह रहे थे, आज के लोकसभा भाषण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर उन्हीं बातों का एक रिपीट टेलीकास्ट दिखा दिया। विपक्ष के खिलाफ हमला करना, नेहरू से लेके कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्रियों का जिक्र करना, उनके कार्यकाल को गिनाना, ये कुछ भी नया नहीं था। राजीव गांधी के उस बयान की चर्चा करना कि मैं दिल्ली से जब 100 रुपए भेजता हूं, 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे पहुंचता है। ये जिक्र कर कांग्रेस को याद दिलाना कि आपकी सरकार में कब और कैसे भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे आपके ही पूर्व प्रधानमंत्री इसकी स्वीकृति देते थे। तो तमाम मसले जो नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष को घेरने के लिए सुनाए, ये कुछ भी नया नहीं था। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ। ये भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से लगातार दे रहे हैं। कांग्रेस को कोयला स्कैम याद दिलाया गया, कांग्रेस को उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार याद दिलाए गए, कांग्रेस के उन नेताओं की जो जमानत पर हैं उन्हें उनके मामले याद दिलाए गए और बताया गया कि आप हमारे सामने कितने कमतर हैं। नया कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी का हेराल्ड मसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कई बार बोल चुके हैं। चुनावी अभियान में तो उन्होंने जमकर बोला था। तो लोकसभा 2024 की 18वीं जो लोकसभा थी, इसका पहला भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले कई भाषणों का एक रिपीट टेलीकास्ट सा होता हुआ नजर आया। अब इंतजार था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर पलटवार करेंगे, तो ऐसा भी हुआ। लेकिन इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ नया तो नहीं कहा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हिंदुत्व के मसले पर भी पलटवार कहा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस लिहाज से ये हिंदुत्व पर हमला किया जा रहा है, हिंदू समाज को, हिंदू समुदाय को हिंसक बताया जा रहा है, ये संयोग है या प्रयोग है या एक सोची समझी साजिश है। इशारा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया था बीते दिन, वो एक सोचा समझा बयान था। हालांकि एक खास बात आपको इस कार्यक्रम में बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी स्पीच में कहीं भी राहुल गांधी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि अपने 2.5 घंटे के भाषण में पीएम मोदी अपनी जुबान से राहुल गांधी का नाम एक बार भी लेकर नहीं आए। उन्होंने हमले कई किए, वार कई किए, लेकिन उन्होंने इशारों में किए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए फिर से एक बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जो वे पिछले 10 सालों से, या यूं कहूं कि राहुल गांधी की राजनीति में आने के बाद से किए जा रहे थे। उन्होंने आज एक बार फिर से राहुल गांधी को बालक बुद्धि करार दिया। नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कई कहानियां सुनाई। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर इशारों इशारों में वहां पर उन्होंने, पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसे, उनका मजाक भी बनाने की पूरी कोशिश की गई। तो पीएम मोदी ने कुछ कहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेरे सामने पीएम मोदी के जो भाषण है उसके मुख्य अंश है, हम उस पर भी चर्चा करते जाएंगे और राहुल गांधी की कौन सी भविष्यवाणी सच हुई है इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इसी मुद्दे पर आपसे बातचीत। राहुल गांधी ने कहा था कि पीछा हूं वो कहलवा सकता हूं। लोकसभा चुनाव खत्म ही हुए थे, सामने आए थे, एक मजबूत विपक्ष स्थापित हुआ। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री, बार उनकी सरकार जो 2014-2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो इस बार नरेंद्र मोदी को टीडीपी और जेडीयू का साथ मिला, एनडीए की सरकार बनी। लेकिन सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी सरकार चौतरफा तरीके से घिरने लगी। एक तरफ जहां विकास के मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार घिरने लगी, चाहे वो अयोध्या में विकास का मसला हो, उखड़ी हुई सड़कों की तस्वीरें सामने आ रही हो, या एयरपोर्ट्स की गिरती हुई छत नजर आई हो, या बिहार में ढहते हुए पुलों का नजारा हो, तो दूसरी तरफ पेपर लीक ने सरकार को बुरी तरह पस्त करके रखा है। बिहार में पहले, यूपी में पेपर लीक की तमाम खबरें सामने आती थी, लेकिन एनटीए और नेट जैसे संस्थानों के नेट जैसे पेपर लीक ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। और राहुल गांधी विपक्ष में जैसे ही उन्होंने एक मजबूत स्थिति बनाई, उन्होंने सबसे पहले नीट के मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। युवाओं का एक पूरा उन्होंने समुदाय अपनी ओर आकर्षित किया और नीट के मुद्दे को लेकर जोरदार तरीके से सरकार को घेरने लगे। राहुल गांधी ने लोकसभा के पहले दिन से, सत्र के पहले दिन से नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट के मसले पर मुझसे बहस करें, जनता को जवाब दें, युवाओं को आश्वासन दें। लेकिन
लेकिन आज जो हुआ वो आपको भी देखना चाहिए। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे और आज पहली बार ऐसा हुआ है। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी ने कई मुद्दों को उठाया है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो दलितों का मुद्दा हो, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को सीधे तौर पर जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने यहां पर अपने लिए एक स्कोप बना लिया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र किया और नीट के मसले पर राहुल गांधी को जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक की जो तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं, इन पर सरकार बेहद सख्त है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि पीएम मोदी ने जो आवाज राहुल गांधी सदन में उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहे थे, उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलने के लिए मजबूर कर ही दिया है। दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है, 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ। हाथरस का मुद्दा हो, लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को इस तरह जवाब नहीं दिया है। लेकिन शायद जो 18वीं लोकसभा है उसकी खासियत यही है कि ये पिछले 10 सालों की तरह नहीं है। इस बार अगर सरकार मजबूत है तो विपक्ष भी उतना ही मजबूत है। विपक्ष के सवालों को, विपक्ष के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को यूं ही सरकार हर बार की तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती है। तो नरेंद्र मोदी ने आखिरकार नीट पर जवाब दे ही दिया। हालांकि मणिपुर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण के लिए खड़े हुए, संसद में मणिपुर के मुद्दे को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। मणिपुर में न्याय की मांग चलने लगी और पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों पे मणिपुर 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 की गूंज सुनाई देती रही। हालांकि इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का जिक्र नहीं किया। अब यह प्रधानमंत्री को भी जवाब देना था कि आखिर मणिपुर में जो हो रहा है, सरकार उस पे क्या एक्शन ले रही है, सरकार की योजना क्या है, सरकार की प्लानिंग क्या है। हालांकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और विपक्ष के सवाल को स्केप करते हुए नजर आए, यानी कि कहीं ना कहीं मैं कहूं कि भागते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में एक खास बात भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को जनता ने विपक्ष में बैठाया है ताकि विपक्ष चीखते रहे, चिल्लाते रहे, भाषण के बीच शोरगुल करता रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं उनके ही सदन में सत्र के पहले दिन जो उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था सदन के बाहर, उस ओर ले जाना चाहूंगा। क्या कुछ कहा था पीएम मोदी ने? पीएम मोदी ने कहा था कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक सशक्त और मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि संसद की कार्रवाई में विपक्ष अपनी वो भूमिका निभाएगा। अब विपक्ष, यहां आप देखिए मणिपुर में जो हो रहा है, विपक्ष उसके लिए अपनी आवाज उठा रहा है। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मणिपुर की हिंसा भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मुखिया हैं, जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी हाल ही में अपने एक भाषण में मणिपुर की हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की थी। लेकिन पूरी सदन में विपक्ष के जब 234 के 234 सांसद मणिपुर के नारे लगा रहे थे, पीएम मोदी ने मणिपुर पर एक भी जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कह दिया कि विपक्ष शोर शराबा करने के लिए है। सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष उन मुद्दों को उठा रहा है जिस पर युवाओं का भविष्य उठा रहा है, जिसमें उत्तर राज्य का भविष्य, विपक्ष शोरगुल करने वाला कैसे? हालांकि
कोई नई चीज गांधी के भाषण के सत्ता पक्ष से यूं ही था, लेकिन आज पीएम मोदी के जमकर कि स्पीकर ओम गांधी को चेताते समझाइश नेता प्रतिपक्ष आचरण शोभा, लेकिन भारत जोधपुर में न्याय से तमाम नरेंद्र मोदी के दौरान, हालांकि व्यक्तिगत तौर तो ऐसा चाहिए था नेता तो जो होता है जो का आचरण होना चाहिए, शायद ये निभाने ये तस्वीर ना आती। खैर, नरेंद्र मोदी ने आखिरकार राहुल गांधी के मुद्दे पर जवाब दे दिया। मसला यह है कि अब विपक्ष यूं ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी एनडीए की सरकार से जवाब तलब समय समय पर करता रहेगा। ईडी के मुद्दे को भी यहां पर राहुल गांधी ने उठाया था, उस पर कोई जवाब सामने नहीं आया। किसानों पे जो यहां पर सवाल किया गया था उस पर भी कोई मजबूत जवाब सामने नहीं आया। जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले भाषणों के रिपीट टेलीकास्ट की तरह दिया, जिसमें वे विपक्ष की पिछले 60 साल की जो कहानी थी उसे फिर से दोहराते हुए नजर आए, लेकिन उन तमाम सवालों से इसके नजर आए जो विपक्ष लगातार उनके खिलाफ दाग रहा है। राहुल गांधी को कैसे पलटवार किया, राहुल ने बालक बुद्धि करा, कई कहानियां सुनाई, सदन में ये सब कुछ हो रहा है। पीएम मोदी ने कल अपने ही एक बयान में कहा था कि मुझे लोकतंत्र ने और संविधान ने सिखाया है कि विपक्ष के नेता को मुझे गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी जब बोलना शुरू किए आज तो वो शायद अपनी ही पुरानी बात को भूल गए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि करार दी। उन्होंने कहानी सुनाई कि एक बालक था, एक बच्चा था जो स्कूल से घर आया और उसने जो जो उसे चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे 99 नंबर आए, 99 नंबर आए। पीएम मोदी ने कहा कि लोग मिठाइयां बांटने लगे, हालांकि बाद में पता चला कि उसके 99 नंबर 543 में से आए थे। यह कहकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, राहुल गांधी को उन्होंने तंज कसा। पीएम मोदी ने एक और बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि बचपन से मैं देख रहा हूं कि जब कोई बच्चा गिर जाता है साइकिल चलाते हुए तो कोई बड़ा व्यक्ति उसे समझाइश देता है कि कुछ नहीं हुआ, चींटी उठाकर ले गई, चिड़िया उड़ाकर ले गई, और उसे सांत्वना दी जाती है। पीएम मोदी ने इस लिहाज से यह कहना चाहा कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, राहुल गांधी अपना चुनाव हार गए, यानी कि सरकार नहीं बन पाई है विपक्ष की, और यही वजह है कि पूरा विपक्ष उन्हें सांत्वना दे रहा है। जो एक मजबूत विपक्ष की बात की जा रही है वो सब कुछ एक ढकोसलाबाजी है। ये एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में कहना चाह रहे थे। पीएम मोदी ने और भी कई तंज कसे। उन्होंने हिंदुत्व के मसले पर स्वामी विवेकानंद की याद दिला दी, 131 साल पुराने उनके भाषण की याद दिलाई कि वो गर्व से कहते थे हम हिंदू हैं। हालांकि पीएम मोदी ने वही बात का जिक्र किया जो मैंने आपसे कल के कार्यक्रम में कहा था। राहुल गांधी के भाषण के 11 सेकंड का वो एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंसा, जो हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं। पीएम मोदी ने इसी बयान का जिक्र किया और राहुल गांधी को लपेटे में ले लिया। जाहिर सी बात है पीएम मोदी उन्हें छोड़ने भी नहीं वाले थे। राहुल गांधी ने सदन में कल शिव भगवान की फोटो दिखाई थी, तस्वीर दिखाई थी, उन्होंने गुरु नानक देव की दिखाई थी, उन्होंने इस्लाम की दिखाई थी, उन्होंने जीसस क्राइस्ट की दिखाई थी। अब पीएम मोदी ने आज क्या कहा, इस तस्वीर के मसले पर भी पीएम मोदी ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस लिहाज से, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारों इशारों में कहा कि विपक्ष जो भगवान की भूमिका, जो तस्वीर होती हैं, जो भगवान की मूर्ति होती हैं, वो दर्शन के लिए होती हैं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होती हैं। एक लिहाज से उन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया कि आप जिस लिहाज से भगवान शिव की और अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें दिखा रहे थे, ऐसा कर आप प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं आप अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति कर रहे थे। हालांकि ये अलग बात है कि हमने अयोध्या से लेकर राजधानी दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में वो तमाम तस्वीरें देखी हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भगवान श्री राम की तस्वीरें पोस्टर्स में नजर आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अयोध्या के मंदिर की तस्वीरें नजर आई हैं। तो ऐसे तमाम पोस्टर बैनर्स हम पिछले 10 सालों में कई बार देख चुके हैं, लेकिन शायद ये कहते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस बात को भूल गए कि ऐसा उनकी ही अपनी पार्टी करती रहती है। खैर, ये बात हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे भाषण के अंत में एक बात कही जो आप सभी को ध्यान देना चाहिए। इस पूरी जो एक डिबेट चल रही है कल से ही कि राहुल गांधी और आज पीएम मोदी के भाषण में किसका भाषण भारी पड़ा, किसने डिबेट की इस जंग की बाजी जीत ली है, इसका रिजल्ट, इसके नतीजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक तरह से जिक्र कर बता दिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के अंत में जब वो पहुंच
रहे थे तो उन्होंने कहा कि स्पर्धा इस चीज में नहीं होनी चाहिए कि आप झूठ फरेब से डिबेट जीत लें। कहीं ना कहीं पीएम मोदी के इस भाषण से ये बात सच साबित हो रही है कि जो राहुल गांधी का बीते दिन का भाषण था, उस भाषण ने सरकार को बुरी तरह तो परेशान कर दिया। और अगर डिबेट के लिहाज